शाम 4 बजे इलेक्शन कमीशन बिहार में चुनावी डुगडुगी बजा सकता है। और अब बिहार में इसका कितना असर होगा, बिहार के राजनीतिक दल जो पिछले कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर किस तरीके की बेचैनी होगी। इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस और बिहार में चुनाव की घोषणा के तिथि के बाद से ही बेचैनी दिखने लगेगी। दोनों ही गठबंधन में, एनडीए और महागठबंधन खेमे में जो हलचल है, जो खलबली है, जो तैयारी है, उस पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हैं। विवेका जी, शाम 4 बजे इलेक्शन कमीशन बिहार में चुनाव की घोषणा कर सकता है। इसके बाद बिहार में तैयारी की बात करें, क्योंकि अभी तक दोनों ही गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों के या फिर गठबंधन के अंदर सीट बंटवारा पर फाइनल मोहर नहीं लगाई है। कितनी बेचैनी बढ़ जाएगी? बिल्कुल बेचैनी तो है और बेचैनी दिख भी रही है। अभी तक दोनों गठबंधन थोड़े आराम तलब, मतलब थोड़े निश्चिंतता की भावना में थे, भाव में थे। लेकिन जैसे ही कल चुनाव आयोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आज जैसे ही दिल्ली से ऐलान किया गया है कि शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी, तो उसके बाद हलचल सभी दोनों घटक दलों में, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, दोनों घटक दलों में हलचल बढ़ गई है। नेताओं में अब लग रहा है कि जल्दी से जल्दी काम करना है, क्योंकि अगर आप देखें एनडीए की ही बात कर लें तो एनडीए में अभी तक सीटों को लेकर के फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, अभी तक मंथन ही जारी है। सहयोगी दलों को मनाने की कोशिश, जो रूठे हुए लोग हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहते हैं, उनको मनाने, समझाने, धमकाने की कोशिश लगातार जारी है। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। कहा जा रहा है कि बीजेपी और एनडीए के अंदर कल निर्णायक स्थिति हो जाएगी। कल संभवतः फाइनल मुहर एनडीए के अंदर लग जाएगी कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कल क्लियर हो जाएगा, ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। तो एनडीए की हमने बात कर ली। महागठबंधन में भी कल बैठक हुई थी और तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के तमाम घटक दलों से अलग अलग राय ली थी, उनका विचार जाना था, कितने सीटों पर चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं, इसको लेकर के कल चर्चा हुई थी। और वहाँ उधर से भी खबर है कि कल से लेकर के परसों तक क्लियर हो जाएगा कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, किसका पत्ता साफ होगा, किस दल। कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी को इस बार सिमटाने की कोशिश है, 70 सीटें नहीं दी जाएंगी, उनको 60 के आसपास सीटों पर सिमटाया जाएगा। भाकपा माले की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। वीआईपी है जो मुकेश सहनी की पार्टी है, उनको भी कुछ सीटें दी जा सकती हैं। अन्य जो दो घटक दल हैं, माकपा और भाकपा, उनकी संख्या भी मतलब बढ़ाई जा सकती है, जो सीटें हैं उनमें बढ़ाई जा सकती है। तो इस तरह की चर्चा है। अब देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन दोनों घटक दल में बेचैनी बढ़ गई है। जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से आज यह स्पष्ट किया गया है कि शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसके बाद हमारी कई नेताओं से भी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे पर लगभग मतलब लगातार उस पर कार्रवाई की जा रही है। बड़े दल के लोग, जो बड़े नेता हैं, खास करके बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो बिहार चुनाव के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, वे लगातार सहयोगी दल के नेताओं से संपर्क में हैं। और अब जो है पूरी जो कह सकते हैं केंद्र बिंदु दिल्ली हो गया है। कल धर्मेंद्र प्रधान ने पटना में घटक दल के कई नेताओं से बातचीत की थी और उसके बाद जीतन राम मांझी भी दिल्ली चले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी बिहार से दिल्ली जाने वाले हैं और वहाँ पर फाइनल डिसीजन होगा और निर्णय तो वहीं होना है, दिल्ली में होना है। और खबर यही है कि दिल्ली में कल सहयोगी दलों के नेताओं के साथ खुद अमित शाह संपर्क स्थापित करेंगे और निर्णय जो है वो लिया जाएगा कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, चिराग पासवान तो वहीं कैंप ही किए हुए हैं दिल्ली में, वे कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कहा जा रहा है कि कल जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इन लोगों का कल फाइनल बातचीत हो जाएगी और हो सकता है कि परसों आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान हो जाए। तो विवेका जी, एक और सवाल है कि इलेक्शन कमीशन बिहार में जो तैयारी करके गया उसके हिसाब से लग रहा है कि 1 से 2 चरणों में चुनाव हो सकता है। बिल्कुल, आप देखेंगे तो जेडीयू ने तो एक ही चरण में चुनाव कराने की मांग की है और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 2 चरण में चुनाव हो।
राष्ट्रीय जनता दल ने भी कहा है कि 2 चरण में चुनाव करा दिए जाए। तो 3 बड़े जो दल हैं बिहार के अंदर, उन लोगों ने कहा है कि 1 से 2 चरण में चुनाव हो। जेडीयू ने तो 1 ही चरण में चुनाव कराने की मांग कर दी है। तो पूरी गुंजाइश है। आप देखेंगे कि 2020 में 3 चरण में चुनाव संपन्न कराए गए थे। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को चुनाव हुए थे और 10 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई थी। तो इस तरह से चुनाव आयोग ने कल कहा है कि 22 तारीख से पहले, 22 नवंबर से पहले बिहार में चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है उसको संपन्न करा ली जाएगी। यानी कि 22 नवंबर से पहले सरकार का गठन हो जाएगा। सरकार का गठन हो जाएगा। तो इसी कड़ी में जब बिहार के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त आए थे, तो जब जो राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि थे उनसे जब बात की थी, तो अधिकांश नेताओं ने कहा था कि 1 से 2 चरण में चुनाव संपन्न करा लिए जाए। तो पूरी गुंजाइश है कि अधिकतम जो है वो 2 चरण में चुनाव बिहार के अंदर करा लिए जाएंगे। 2 चरण संभवतः नवंबर का महीना होगा, चूँकि आप देखेंगे कि आज 6 तारीख है और कम से कम 28 दिनों का समय मांग की गई है कि चुनाव प्रचार को लेकर के और जो पूरी प्रक्रिया को लेकर के 28 दिन का समय दिया जाना चाहिए। ऐसे जो राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि थे उन लोगों ने मांग की थी चुनाव आयोग से। तो संभावना वही है कि 28 दिनों का समय दिया जाएगा। और आज 6 तारीख है। आज जैसे ही चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगा, उसी समय से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो उसके बाद अगर आप कहेंगे तो 28 दिन, तो उस हिसाब से संभावना यही है कि छठ पूजा के बाद बिहार में चुनाव करा लिए जाएं। पहला जो चरण होगा वो 10 के पहले और दूसरा 10 के आसपास, मतलब 10 के पहले और 10 के बाद वही आसपास में चुनाव होगा। और 14-15 तक या 13 तक, 15 के पहले तक काउंटिंग और उसके बाद सरकार गठन की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के कहें तो इस बार कुछ ही समय बचा हुआ है चुनाव आयोग के इस ऐलान में, लेकिन खबर यही है कि 2 चरण में ही चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए तमाम जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि थे वे राजी थे। और चुनाव आयोग ने भी कहा है कि जिन प्रतिनिधियों ने ऐसा मांग किया है उस पर आयोग विचार कर रहा है और उस पर निर्णय लेगा। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था चुनाव आयोग का, तो उन्होंने ऐसी बातें कही थी। तो कहा जा रहा है कि या फिर इसकी पूरी गुंजाइश है कि 2 चरण में बिहार के अंदर चुनाव हों। यानी कि पिछली दफा 3 चरण में जो चुनाव हुए थे, इस बार उसको घटा करके 2 चरण में किया जा सकता है। क्या यही वजह है कि वक्त कम मिलेगा तो बेचैनी ज्यादा? आप देखिए ना, अब पिछली दफा और इस बार की बात कर लें तो पिछली दफा सितंबर महीने में ही चुनाव की घोषणा हो गई थी। इस बार जो है इस बार आज 6 तारीख है और 6 तारीख अक्टूबर का महीना है और आज जो है सो घोषणा, तो 5-6 दिनों का जो समय है इस बार थोड़ा मतलब बढ़ गया है चुनाव की घोषणा होने में। और 5 सालों में 6-7 दिनों का तो स्वाभाविक है कि उधर थोड़ा कमेगा। तो और इसी बीच में 2 चरण में चुनाव कराने की मांग उठी है। तो गुंजाइश वही है कि 2 चरण में चुनाव हो, तो इसके लिए माकूल समय है और चुनाव आयोग इन तमाम बिंदुओं को देखता है तभी कोई निर्णय लेता है। और सभी दल के प्रतिनिधियों से जब राय ले ली गई है और सबकी राय यही है कि 1 से 2 चरण में चुनाव हो, तो स्वाभाविक है कि 2 चरण में चुनाव की पूरी गुंजाइश है। चुनाव आयोग ने आश्वासन भी दिया है कि जो सुझाव मिले हैं उन सुझावों पर आयोग विचार करेगा और उसके बाद निर्णय लेगा। तो कल आयोग की टीम दिल्ली पहुंची और आज सुबह यह जानकारी दी गई कि शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और उसमें पूरी जानकारी जो है वो दी जाएगी। बिल्कुल। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना देने के साथ ही बिहार के राजनीतिक दलों की जो हलचल है, बेचैनी है, वो बढ़ गई है। दरअसल बिहार में चुनाव को लेकर पिछले कई महीनों से तैयारी करने वाले राजनेता अब तक फाइनल निर्णय नहीं ले पा रहे थे, लेकिन आज से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लिहाजा सभी गठबंधन के अंदर, सभी दलों के अंदर जो बेचैनी है वो साफ दिखाई पड़ रही है। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।